हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेसन। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने वर्डप्रेस में आप अपनी जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल पिक्चर कैसे सेट कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं ग्रेवेटर। मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा एक प्रोफाइल पिक्चर है, इसको हम कहते हैं ग्रेवेटर। उसके बाद ऑथर प्रोफाइल को कैसे आपको सेटअप करना है। तो चलो सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं हमारे वर्डप्रेस की जो डैशबोर्ड है। आपको याद होगा पिछले दिन हमने learnbazaar.com/टेस्ट ब्लॉग नाम से हमारा एक वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था। तो इसको सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं, मतलब हमारे वर्डप्रेस की डैशबोर्ड में चलते हैं। तो डैशबोर्ड में चलने के लिए क्या करना है, आपको WP एडमिन लिखना है इस स्लैश के बाद, या फिर आपको लिखना है लॉगिन लिख के इंटर करना है। और आप देखोगे आप यहाँ पर आ जाओगे। नाम आपके यूजर नेम और ID देके यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। नाउ देखो हमने लॉगिन कर लिया है यहाँ पर सक्सेसफुली, और ये है हमारा डैशबोर्ड, पिछले दिन हमने दिखाया था। नाउ आपको आपकी जो ग्रेवेटर है उसको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है अपनी एडिट प्रोफाइल के इस बटन के ऊपर। नाउ आप देखोगे आप यहाँ पर आ जाओगे। नाउ यहाँ पर आपको दिखेगा डायरेक्ट प्रोफाइल पिक्चर, और यहाँ पर नीचे आपको एक लिंक दिखेगा, यू कैन चेंज योर प्रोफाइल पिक्चर ऑन ग्रेवेटर। ग्रेवेटर एक वेबसाइट है, उसके अंदर हम चलते हैं। नाउ ये है ग्रेवेटर। इसको सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, साइन इन करते हैं यहाँ पर, और हम गूगल के साथ इसको कनेक्ट कर लेते हैं। वैसे आप ईमेल आईडी डाल के यहाँ पर अलग तरीके से भी आपके अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो। हम डायरेक्टली गूगल के माध्यम से अपने अकाउंट को यहाँ पर क्रिएट करते हैं। चलो लर्न बाजार के माध्यम से कर लेते हैं क्रिएट इसको। नाउ यहाँ पर ये आपसे परमिशन मांग रहा है कि ये ग्रेवेटर जो है आपकी वर्डप्रेस अकाउंट को कुछ एक्सेस करना चाहेगा, और यूज़र की जो डेटा है, मतलब आपकी जो यूज़र डेटा है जैसे यूज़र नेम ईमेल और ब्लॉग एंड ग्रेवेटर की जो इमेज है वो एक्सेस करना चाहेगा। तो हम करते हैं अप्रूव। नाउ देखोगे यहाँ पर हम आ गए हैं, ठीक है। नाउ यहाँ से आप जब यहाँ पर इस पेज पे देखोगे तो रिमूव इमेज, मतलब इस इमेज को हम रिमूव कर सकते हैं और एक नया इमेज यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो ऐड ए न्यू इमेज भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो नाउ ऐड ए न्यू इमेज के ऊपर हम क्लिक करते हैं, और अपलोड न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, चॉइस फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ से हम इस इमेज को कर लेते हैं सिलेक्ट। चलो सिलेक्ट कर लिया हमने, हमारा लोगो ही है ये। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नाउ देखोगे आपके सामने कुछ दिखाएगा, क्रॉप अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। चलो क्रॉप कर ही लेते हैं हम भी, इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लिया हमने इसको। नाउ ओके इट्स ऑल राइट। चलो नाउ क्रॉप इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं। देखो ये कुछ ऐसा दिखा रहा है। नाउ इस इमेज की किसके लिए सुइटेबल है, हम करते हैं ये सुइटेबल है वेब में किसी भी विजिटर के लिए सुइटेबल है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस इमेज से। और सेट रेटिंग पे क्लिक करेंगे। नाउ देखो यहाँ पर 2 इमेज था, नाउ ये सिलेक्ट हो गया। नाउ ऐसे आप कई सारे इमेज अपनी ग्रेवेटर अकाउंट में ऐड कर सकते हो, और वहाँ से अपनी वर्डप्रेस की जो प्रोफाइल पिक्चर है आपकी वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेंज करना है आपकी वर्डप्रेस की ग्रेवेटर या फिर वर्डप्रेस की प्रोफाइल पिक्चर, राइट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ऑथर प्रोफाइल। नाउ ऑथर प्रोफाइल को कैसे चेंज करना है उसके लिए चलते हैं वर्डप्रेस की डैशबोर्ड में वापस। नाउ वापस हमने लॉगिन कर लिया है हमारे डैशबोर्ड पे, और यहाँ पर सबसे पहला चीज़ आप नोट करोगे, जब यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर देखोगे आप आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है, इमेज है, वो चेंज हो चुका है, अपना ग्रेवेटर चेंज हो चुका है। और अपने प्रोफाइल को एडिट करने के लिए बस एडिट प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना होता है। सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आप देख सकते हो, डिसेबल द विजुअल एडिटर व्हेन राइटिंग, इसको आप डिसेबल कर सकते हो। आई डोंट रिकमेंड इट, इसको नहीं करना है। उसके बाद आपकी जो एडमिन पैनल है इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो देख सकते हो कलर वगैरह जो है चेंज होता है, और आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगर आपको जो भी करना अच्छा लगता है आप कर सकते हो। तो चलो इसको हम सिलेक्ट कर देते हैं। नाउ यहाँ पर देखो सबसे पहला चीज़, आप यूज़र नेम यहाँ से नहीं चेंज कर सकते हो अपना, ठीक है। आप जब अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हो उस टाइम जो यूज़र नेम आप रखते हो वही यूज़र नेम आपका यहाँ पर फुल एंड फाइनल है। नाउ यहाँ पर आप अपने जो डिटेल्स है वो डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ अपने डिटेल्स, लर्न बाजार में इसका नाम रख देता हूँ, और लास्ट नाम में इसको रख देता हूँ टेस्टिंग, ठीक है। और निक नेम यहाँ पर मैं रख देता हूँ LBT, लर्न बाजार टेस्टिंग, ठीक है ना। नाउ डिस्प्ले नेम एज पब्लिकली। नाउ डिस्प्ले में क्या डिस्प्ले करेगा, जब दिखाएगा कि ये ब्लॉग किसका है तो क्या दिखाएगा वो, तो यहाँ पर वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हमें दिया गया है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, लर्न बाजार टेस्टिंग ऐसा दिखाए, ठीक है। नाउ आपका ईमेल आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। मेक श्योर ये सही ईमेल आप डालो, क्योंकि अगर आपके ब्लॉग में कोई भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी होता है, तो आपको जो ईमेल ID में ईमेल जाएगा
वो ये ईमेल आईडी है। तो यहाँ पर सही ईमेल आईडी आप डाल लो और वेबसाइट यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एसईओ के लिहाज से, क्योंकि देखो एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर देता हूँ अभी, जब आप कोई पोस्ट लिखते हो तो वो पोस्ट किसने लिखा है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वो गूगल चेक करता है। ओके, नाउ गूगल में आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। नाउ यहाँ पर देखो हमने एक पोस्ट को ओपन किया है, हमने सर्च किया है व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, और यहाँ पर एक पोस्ट हमारे सामने आया है। अब इस पोस्ट की एकदम नीचे चलते हैं तो हमें यहाँ पर दिखेगा इस पोस्ट को किसने लिखा है, इस पोस्ट की ऑथर कौन है। नाउ स्टीव रेंगर इज द ऑथर ऑफ दिस पोस्ट। नाउ इनकी प्रोफाइल को देखने के लिए इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, आप देखोगे हम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पर ये जो सेक्शन है इसको हम कहते हैं अबाउट ऑथर सेक्शन। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इसको अगर आप सही करोगे तो अगर आपकी एक पोस्ट भी इस तरह से रैंक कर जाता है गूगल के ऊपर, तो आपकी प्रोफाइल के माध्यम से जितने भी पोस्ट बाद में लिखा जाएगा वो पोस्ट भी आसानी से रैंक करेगा। तो इसलिए अपने ऑथर प्रोफाइल को अच्छे से सेटअप करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब भी आपका कोई एक पोस्ट रैंक कर जाए तो अलग अलग जितने भी पोस्ट आपने लिखा हुआ होगा वो सभी पोस्ट रैंक कर जाएगा। तो एसईओ के लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसलिए आपको यहाँ पर अच्छे से आपका जो बायोग्राफी है वो लिखना चाहिए। एंड कुछ कीवर्ड्स भी डेफिनेटली डालिएगा। आप जिस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हो, जिस इंडस्ट्री में आपकी निश है, जिस जो टॉपिक के ऊपर आप लिख रहे हो, वो आप अच्छे से यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च करके डालिएगा। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बाद बाकी चीज़ें तो हमने यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर वगैरह सेव कर लिया है। अपना पिक्चर यहाँ पर आप डालिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाउ यहाँ पर देखो हमने हमारा एक बायोग्राफिकल इन्फो लिखा हुआ है। हमने यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले तो मैं अपना नाम लिखा हूँ और उसके बाद हमारा जो इंडस्ट्री है वो मार्केटिंग है, नीच जो है इन मार्केटिंग है, तो इसलिए हमने यहाँ पर मार्केटिंग लिख दिया है। और उसके बाद मैं क्या क्या सिखाता हूँ यहाँ पर, ब्लॉगिंग, एसईओ, एसईएम, एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, ये सभी कीवर्ड भी है और ये मेरा निश भी है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर सभी कीवर्ड से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमने जो साइट है हमारा उसके नाम लिखा है और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने फिर से यहाँ पर रिपीट किया है ब्लॉगिंग एंड मार्केटिंग। ठीक है, मतलब यहाँ पर कुछ कीवर्ड भी है, मैंने अपने बारे में भी कुछ लिखा है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर साइट के ऊपर वो भी मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। तो वेरियस चीज़ों को मिला के मैंने कुछ यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है। तो एज ए एग्जाम्पल आप इसको देख सकते हो एंड आपकी जो भी निश है उस निश के ऊपर आप इस तरह से अपना एक बायोग्राफिकल इन्फो बना सकते हो, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ आई होप कि आपकी जो ऑथर प्रोफाइल है, प्रोफाइल की जो ग्रेवेटर मतलब प्रोफाइल पिक्चर है, इसकी जो बेसिक सेटिंग्स है इसके बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।